यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं 28 जनवरी 2024 को हमने 2023-24 का भी रिटर्न भर दिया। 28 जनवरी 2024 को हमने 2022-23 का भी रिटर्न भर दिया और 28 जनवरी 2024 को हमने 2021-22 का, यानी कि 3 सालों का रिटर्न आप साथ यहाँ पर भर सकते हैं। या एक साथ 3 साल का ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ। जी हाँ, आप एक साथ 3 सालों के इनकम टैक्स के रिटर्न भर सकते हैं और वो भी एक साथ। जब आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि आज दिनांक 28 जनवरी 2024 है, तो मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2021-22 व 2022-23 इन 3 सालों के रिटर्न आपको लाइव भरकर ऑनलाइन ही सबमिट करके उस रिटर्न को कैसे आप फाइल कर पाएंगे, कैसे इस रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई और सबमिट करेंगे, साथ ही कैसे आप रिटर्न की कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा सब कुछ लाइव होगा, पूरा A to Z। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर एकदम न्यू हो, आपको इनकम टैक्स की ABCD भी नहीं आती है, तो आप यह वीडियो देखकर आसानी से अपने 3 साल के ITR भर पाओगे और बिना किसी की मदद के स्वयं ही भर पाओगे। परंतु इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो ITR का कोई महत्वपूर्ण पार्ट है वो मिस हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 सालों के रिटर्न की कॉपी की जरूरत आपको कहां पर पड़ती है। नंबर फर्स्ट, जब भी कोई आदमी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है, खासकर कोई पर्सनल लोन, व्हीकल लोन या बिजनेस लोन, तो जिस भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के पास जाता है तो उससे 3 सालों के रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब भी कोई SSC जो लगातार ITR भर रहा है और अगर उसकी किसी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस परिस्थिति में उसका जो क्लेम का निर्धारण है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से किया जाता है कि वह 1 साल में कितने रुपए कमा पाता था। तीसरा, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो इसके लिए भी आपसे 3 सालों के ITR की कॉपी मांगी जाती है। चौथा, जब आप विदेश में कहीं पर घूमने जाते हो और वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो उस दशा में भी आपसे 3 सालों के ITR की कॉपी मांगी जाती है। और जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो किसी भी बैंक से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस समय आपसे प्रूफ ऑफ इनकम सोर्स मांगा जाता है, तब आपको आपके ITR की 3 साल की कॉपी मांगी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म का आपको चयन करना रहेगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम और आपकी इनकम कहाँ से आ रही है उसके आधार पर तय होता है कि आपको कौन से ITR फॉर्म का चयन करना रहेगा। जनरली बात करें तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक टोटल 7 ITR के फॉर्म अवेलेबल है। इन 7 ITR के फॉर्म में से कोई एक ITR के फॉर्म का चयन आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग करना होगा। इन 7 ITR फॉर्म में से ITR 1 से लेकर के ITR 4 तक जो होते हैं इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तियों के लिए होते हैं और ITR फॉर्म 5 से लेकर के 7 तक जो ITR फॉर्म होते हैं वो किसी HUF ट्रस्ट कंपनी या फर्म के लिए होते हैं। तो इन ITR में से कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है उसका आपको चयन करना है, बताएंगे इस वीडियो में आगे आपको। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो सिंपली जो है ITR फॉर्म की बात करें तो ITR फॉर्म 1 सबसे इजी व सबसे आसान भरे जाने वाला और ज्यादातर लोगों द्वारा चूज किया जाने वाला ITR फॉर्म है। जनरली जो है ITR फॉर्म 1 का चयन उस व्यक्ति या SSC द्वारा किया जाता है जिसकी सैलरी से ही ओनली इनकम है, यानी कि सैलरी से इनकम है, साथ में अगर कोई हाउस रेंट रिसीव्ड होता है और अदर सोर्सेज से इनकम जैसे डिविडेंड है, बचत खाते पर ब्याज है या कोई FD वगैरह या करवा रखी है, तो उससे अगर उसको इनकम है तो वह ITR फॉर्म 1 का चयन करेगा। ITR फॉर्म 2 का चयन वह व्यक्ति करता है जिसके सैलरी से भी इनकम हो, उसके 1 से अधिक मकानों से किराया आता हो, उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो और उसको एग्रीकल्चर इनकम शो करनी हो अगर 5,000 से ज्यादा। साथ ही अगर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं, चाहे वह आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, शेयर्स इत्यादि को बेचने से हुए हैं, तो उसके लिए आपको ITR फॉर्म 2 का चयन करना होगा। ITR फॉर्म 3 का चयन सैलरी से इनकम भी है, हाउस रेंट भी है, अदर सोर्सेज से इनकम भी है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, साथ ही आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ हो और इसके साथ साथ अगर आप शेयर बाजार
में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उस केस में भी आपको ITR फॉर्म 3 का चयन करना होगा। ITR फॉर्म 4 की बात करें तो ITR फॉर्म 4 जिसकी सैलरी से इनकम हो, चाहे हो या नहीं हो, परंतु अगर उसके किसी भी प्रकार की बिजनेस इनकम हो, जैसे उसने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लेन देन कर लिया या UPI से ज्यादा लेन देन कर लिया या किसी भी प्रकार का वह टर्नओवर क्रिएट करता हो, तो उस परिस्थिति में उनको ITR फॉर्म 4 का चयन करना रहेगा। साथ ही प्रोफेशनल व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA है इत्यादि द्वारा भी ITR फॉर्म 4 का चयन किया जाता है। यानी कि ITR फॉर्म 1 का चयन वह व्यक्ति करता है जिसकी सैलरी से इनकम हो, ITR फॉर्म 4 का चयन वह व्यक्ति करता है जिसकी सैलरी से इनकम हो या नहीं हो पर बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम हो, तो उस केस में ITR फॉर्म 4 का चयन किया जाता है। ITR फॉर्म 5 का चयन जो है पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म या BOI, और ITR फॉर्म 6 का चयन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा, और ITR फॉर्म 7 का चयन ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या धार्मिक संस्थाएं जो ATC में डिडक्शंस लेती है उनके द्वारा इस फॉर्म का चयन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ITR फॉर्म नंबर 4 के बारे में, कैसे आप 3 साल 2020, 21, 22 व 22-23 के ITR फॉर्म 4 ऑनलाइन भरेंगे। बाकी आप कोई भी ITR फॉर्म का चयन करें, प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो 3 सालों के जो ITR फॉर्म का वीडियो है वो काफी लंबा रहेगा, अमूमन जो है 30 से 40 मिनट का रहेगा, इसलिए 3 सालों के रिटर्न का पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें A to Z जानकारी है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट और डाउनलोड करने तक कंप्लीट A to Z वीडियो है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं।